जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदेव। मैं हूं टीडी शास्त्री। न्याय के कारक, कर्म प्रिय, सूर्य सुत, शिव भक्त, शनि ग्रह लगभग 4.5 महीने तक बकरी गति चलने के बाद 15 नवंबर को सायंकालीन समय 17:53 में पुनः मार्गी चाल को प्राप्त होंगे। अर्थात शनि ग्रह 15 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, सूर्य के पुत्र और भगवान शंकर के अनन्य भक्त, जो न्याय के कारक हैं और जिनको कर्म अति प्रिय है, वह शनि ग्रह मार्गी होने जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक ग्रह कुछ समय के बाद अपनी चाल में, अपनी गति में कुछ परिवर्तन करते हैं। और ग्रहों का बकरी होना, अस्त होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन शनि ग्रह वह ग्रह हैं जिनके अस्त या बकरी होते ही हर जगह पर स्थिरता अर्थात अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। शनि ग्रह जब जब गोचर में अस्त अथवा बकरी होते हैं तो उस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय रुक जाते हैं। हर जगह सिस्टम पे एक ठहराव आना प्रारंभ हो जाता है और पुनः जैसे ही शनि ग्रह मार्गी होते हैं तो स्पीड से कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जी हां प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से लेके और 29 मार्च 2025 तक अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि में गोचर करते हुए शनि ग्रह 29 जून सन 2024 को बकरी हो गए थे और अब यही शनि ग्रह 15 नवंबर को सायंकालीन समय लगभग 19:53 में मार्गी चलना प्रारंभ कर देंगे और यहीं से ही मेष से मीन राशि तक सभी व्यक्तियों के जीवन में अद्भुत लाभ के योग प्रारंभ हो रहे हैं। गोचर में शनि ग्रह का मार्गी होने से आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव? शनि ग्रह आपके किस क्षेत्र को प्रभाव करेंगे, किस क्षेत्र में आपके उन्नति के योग बनते हैं, जानेंगे आप इस विशेष एपिसोड के माध्यम से। साथ ही साथ इस अवधि में कर्क और वृश्चिक राशि वालों की शनि की ढैया चल रही है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की शनि की 7.5 चल रही है। आप पांचों राशि वालों को किस किस क्षेत्र में अब सावधानी की परम आवश्यकता है, वह भी इस सटीक और परफेक्ट निष्कर्ष से आप जान पाएंगे। प्रिय धनु राशि के जातकों, 15 नवंबर को सायंकालीन समय शनि ग्रह आपके तृतीय भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। आपका भी जैकपॉट है। गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा। हर परिस्थिति से जूझने के लिए आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास अब आने वाला है। कहा जाता है मन के जीते जीत और मन के हारे हार। अब वह समय आपका प्रारंभ होता है। 15 नवंबर से आपको कार्य को प्रारंभ करने की आवश्यकता है। निश्चित आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। हाँ, जो गर्भवती बहनें हैं, जिनकी राशि है धनु, उनको अपने गर्भस्थ शिशु की अब अत्यधिक देखभाल करनी होगी। भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। यात्राओं का आपको सुखद अवसर प्राप्त होंगे। और यदि धनुराशि के जातकों के कुछ कोर्ट कचहरी से संबंधित उलझनें चल रही थी तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं अब कोर्ट कचहरी से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होने वाली है। इस अवधि में आप क्या करें? आप प्रत्येक शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ाएं और साथ ही साथ
हमेशा हनुमानी सिंदूर का स्वयं को तिलक करें। निश्चित गोचर में शनि ग्रह का यह मार्गी होना आपके लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगा उन्नति के। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, आपकी यह शनि की उतरती हुई 7.5 के अंतिम ढैया का लास्ट चरण है। आपके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च तक आपका सबसे पहले बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है। परिवार के अंदर धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना बनती है। आपको इन्वेस्टमेंट के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अचानक घटनाओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी और इनकम ऑफ सोर्स भी आपके बढ़ने वाले हैं। लेकिन शनि की उतरती हुई 7.5 का अंतिम चरण, सबसे पहले आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखना है। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है और अहम वैश्वानरो भूता, मैं ही ठीक हूं और मेरे से अधिक जानकार कोई नहीं है, इस गलत धारणा से आपको बाहर निकलना होगा। अन्यथा शनि की यह उतरती हुई 7.5 की अंतिम चरण आपके लिए मेजर नुकसान पैदा कर सकती है। तो इस अवधि में यह सावधानी आप रखें और साथ में प्रत्येक शनिवार के दिन शनि शिला पर जाकर सरसों के तेल से उनका अभिषेक करें और साथ ही साथ शनि चालीसा का प्रत्येक शनिवार के दिन पाठ करते हुए जरूरतमंद व्यक्ति को कंबल डोनेट कर दीजिए। निश्चित शनि की यह उतरती हुई 7.5 का अंतिम चरण आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी न्याय प्रिय और कर्म के कारक शनि ग्रह स्वयं आपकी राशि में 15 नवंबर को सायंकालीन समय 7:53 में मार्गी होने जा रहे हैं। आपके लिए भी अद्भुत समय है, लेकिन सावधानी के साथ। सबसे पहले आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखना होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस बनाना और ओवर कॉन्फिडेंस में रहना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ओवर कॉन्फिडेंस में कतई न रहें, अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखें। भाई बहनों के साथ मधुर संबंध रखें। दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह के मतभेद और वाद विवाद को बिल्कुल भी स्वीकार न करें और प्रोफेशन में विशेष तौर से अपने सीनियर के साथ बहुत मधुर संबंध रखें। यह थोड़ी सी यदि आप सावधानी रख लेते हैं तो इस अवधि में कार्य करने की गजब की इच्छा शक्ति आपके अंदर रहेगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ तो होगा ही होगा। भाई बहनों का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी या जीवन संगनी के साथ आप सुखद समय व्यतीत कर पाएंगे और प्रोफेशन में भी आपको निश्चित मान के चलेगा अतिरिक्त दायित्व के साथ उन्नति प्राप्त होगी। क्या करें आप इस अवधि में? आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं प्रत्येक शनिवार के दिन शनि शिला पर जाकर तेल में थोड़े से काले तिल मिलाकर शनि का तेलाभिषेक करें। 9 वर्ष से छोटे बालकों को काली वस्तु उपहार में दें और जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं उनकी अपनी ओर से मदद करें। निश्चित शनि की 7.5 की यह दूसरी ढैया का अंतिम चरण आपके भी भाग्य के कपाट खोल सकती है। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक, शनि ग्रह वर्तमान में आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और यह द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं आपके 17 जनवरी 2023 से। यहीं से आपकी शनि की 7.5 भी प्रारंभ हुई। 29 जून से शनि ग्रह आपके द्वादश भाव में बकरी चल रहे थे, अब 14 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। तो क्या आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कोर्ट कचहरी से संबंधित उलझनों से निवृत्ति, क्योंकि शनि ग्रह के द्वादश भाव में रहते हुए दृष्टि रहेगी द्वितीय भाव पे, नवम भाव पे और छठे भाव पे। इसमें शत्रुहंता योग बनता है, अर्थात कोर्ट कचहरी से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। शत्रु आपका बाल बाका नहीं कर पाएगा। भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपके अंदर गजब की इच्छा शक्ति विद्यमान रहेगी। आपका कॉन्फिडेंस चरम पर रहेगा। हर परिस्थिति से आप जूझ पाएंगे। लेकिन आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में वाहन से संबंधित अत्यधिक सतर्कता रखें
और व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखें। यदि 15 नवंबर से लेकर 29 मार्च तक आप वाहन से संबंधित सावधानी रखते हैं, व्यर्थ के मतभेद से खुद को दूर रखते हैं और अपना खान पान पर विशेष नियंत्रण रखते हुए स्वास्थ्य का देखभाल करते हैं, तो यह जो अवधि है लगभग आप कह सकते हैं 4.5 महीने की, आपको भाग्य का भरपूर सानिध्य मिलेगा। यात्राओं के आपको सुखद अवसर प्राप्त होंगे, देश से विदेश जाने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत आपकी उन्नति होगी और यहां तक कि कोर्ट कचहरी मतभेद इत्यादि से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। क्या करें मीन राशि के जातक इस अवधि में? प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों का तेल का दीपक जलाएं। साथ ही साथ 5 पीपल के पत्तों पर जय श्री राम लिखकर शनिवार के दिन माला बनाकर हनुमान जी को अर्पण करें। काले चने और साबुत उड़द सब मात्रा में बहुत अच्छा सा उनको बनाकर जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए। निश्चित शनि ग्रह की आपको विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन लगभग 7 राशि वालों के लिए अद्भुत कल्याणकारी है, लेकिन इस अवधि में कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को थोड़ी सी सतर्कता भी रखनी होगी। इस अवधि में यदि यह 5 राशि वाले सतर्कता रखते हैं तो निश्चित गोचर में शनि ग्रह का यह परिवर्तन इन 5 राशि वालों को भी मालामाल कर सकता है। लेकिन 7 राशियां जो है मेष, वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, इसके अलावा धनु, अद्भुत कल्याणकारी है आपके लिए। और थोड़ी सी सावधानी आप रखें, कर्म पर अधिक ध्यान दें। भाग्य के भरोसे यदि आप कम बैठते हैं तो शनि ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन आपके लिए अद्भुत उन्नति और लाभ ले। प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन लगभग 7 राशि वालों के लिए अद्भुत कल्याणकारी है, लेकिन इस अवधि में कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को थोड़ी सी सतर्कता भी रखनी होगी। इस अवधि में यदि यह 5 राशि वाले सतर्कता रखते हैं तो निश्चित गोचर में शनि ग्रह का यह परिवर्तन इन 5 राशि वालों को भी मालामाल कर सकता है। लेकिन 7 राशियां जो है मेष, वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, इसके अलावा धनु, अद्भुत कल्याणकारी है आपके लिए। और थोड़ी सी सावधानी आप रखें, कर्म पर अधिक ध्यान दें। भाग्य के भरोसे यदि आप कम बैठते हैं तो शनि ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन आपके लिए अद्भुत उन्नति और लाभ लेकर आ रहा है। प्रिय दर्शकों, गोचर से संबंधित इस विशेष प्रोग्राम में जो आपकी राशि का मैंने सटीक विश्लेषण किया है, यदि इन वाक्यों पर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं और जो उपाय मैंने आपको बतलाए हैं, श्रद्धा और भक्ति से आप यह उपाय करते हैं तो निश्चित शनि ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन आपके लिए अद्वितीय, अकल्पनीय, अस्मरणीय सिद्ध हो सकता है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार,
भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।